हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। और यूनिवर्स से यही मैं प्रे करूँगी कि हमारा बॉन्ड, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, हमेशा हमारा बॉन्ड ऐसे ही बना रहे। बहुत प्यारा बॉन्ड है हमारा, हर रिश्ते से ऊपर। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या लेके आई है। क्या जानना आपको बहुत ज़रूरी है। आज हम यूनिवर्स से वो मैसेजेस मांगेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए वो मैसेजेस डिलीवर करें जो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस भी दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Thank you, angels. The hangman. Okay. Ace of wands. Okay. The fool. Okay. Thank you, universe. Thank you, angels. Thank you, divine. Oh, wow. Strength. Seven of Pentacles. Okay. The Hierophant. Okay. Nine of Swords. Okay. कौन हो आप भाई? द हाई प्रीस्टेस। वेरी गुड। इन कार्ड्स को देख के मुझे हंसी क्यों आई, मैं आपको बताऊं कि अब आप ऐसे बन गए हो ना। अब आप दुख लेने वाले नहीं, दुखी करने वाले बन चुके हो। चाहे आप कुछ भी ना अपने तरफ से कर रहे हो, लेकिन आप अपने जीवन में इतना अच्छा कर रहे हो कि पहले लोग आपको दुखी कर जाते थे इंटेंशनली, लेकिन अभी आप जो अपने जीवन में आपने फोकस अपने करियर पे, अपने जॉब पे, अपनी जिंदगी पे, सेल्फ लव जो कर रहे हो, ये चीजें देख के ना अभी ऐसा लगता है गड्ढा खोदने वाले ना, जो गड्ढा आपके लिए खोदा करते थे लोग, आपके हेटर्स जो भी हैं, वही इन लोगों की कब्र बनने वाली है आने वाले समय में। इन्होंने फाउंडेशन बड़ा जबरदस्त यहाँ पे डाल दिया है अपना। हैप्पी फैमिली। बॉटम ऑफ द डेक। ओके। आगे हमें जरूरत लगेगी तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। तो यहाँ पे आप अब रोने वाले नहीं, रुलाने वाले बन चुके हो। बहुत जबरदस्त रीडिंग आ रही है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो पहले थे काफी बदल गए हो, क्योंकि आप ना अब लोगों की चीजें सहना नहीं चाहते हो। अब आप एकदम से मुझे ऐसा लगता है आप ये चाहते हो, मुझे अगर तुम बेवकूफ समझते हो तो अच्छा ही है, बेवकूफ समझो। आप इसमें कोई गिल्ट नहीं फील करते, आपको मजा आ रहा है कि अच्छा है, जो मुझे जो समझे वही अच्छा है। और फूल समझ समझ के कोई नाइन ऑफ सॉर्ड्स में जा रहा है। आप खुद सोचिए, कोई कोई ये सोच रहा है या तो आप बड़े चालाक हैं या तो आप बड़े बेवकूफ हैं। तो आप दोनों में राजी हैं, भैया चालाक समझ लो या बेवकूफ समझ लो, जो समझो मैं वही हूं, क्योंकि अभी आपने चालाकी सीख ली है।
इन लोगों ने आपको ना टॉर्चर कर करके इतना चालाक बना दिया है। आप अगर कोई इंटेंशन नहीं भी है तो भी आपका एक्ट ऐसा हो रहा है कि ये ना कुछ आप कर भी नहीं रहे, फिर भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हैं। रात को जाग जाग के ये आपके बारे में सोच रहे हैं। अपनी अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपनी फैमिली, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं, आपकी प्रॉब्लम अब इनके सर पे सवार है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, आपने जो अपने तरफ अपना फोकस घुमाया है ना, इनका फोकस डगमगा गया है। सामने कितने इन्होंने गड्ढे आपके लिए फंसाने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग गड्ढे खाई, कुछ भी इन्होंने खोदे और जो भी इन्होंने किया, आप बेवकूफ बन के निकल आए बाहर। आपने कभी होशियारी दिखाई नहीं कि मुझे पता है, मुझे बुरा लग रहा है तो मैं बदला लूंगा, ये वो। आपको पता भी रहता है तो आप इनको नहीं पता लगने देते। वेरी स्मार्ट। तो मुझे इसीलिए हंसी आ रही है कि आप इतना पक्के हो गए हो कि आप जो परिपक्व हो गए हो, बिना दिखाए, बिना शो ऑफ किए, वो इन्हें सोने नहीं दे रहा। वो इन्हें रातों को ना, इन्हें लग रहा है कि ये स्मार्ट है कि आप स्मार्ट हो। यानी कि ऐसा कंफ्यूज आपने कर दिया इन लोगों को। आपके साथ एक्चुअल में एक कोई डिवाइन पावर है। मुझे हंसी आ रही है कि आपके साथ एक डिवाइन पावर है और वो डिवाइन पावर बहुत आपका साथ दे रही है और वो ही कंफ्यूज कर रही है इनको। एक्ट आपके तरफ से हो रहा पर कंफ्यूजन, वो माँ भगवती इन्हें ये आपसे लड़ने ही नहीं आ पाएंगे। ये कंफ्यूज रह रहे के मर जाएंगे, जो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे पास्ट आपका कैसा भी रहा हो, अब किसी की दादागिरी उसे भारी पड़ेगी, क्योंकि आप बेवकूफ बन के इनको हरा देंगे और इन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या इनके साथ। ये वहीं पे गोल गोल घूमते रहेंगे। अब आप भी कम नहीं हो, क्योंकि टक्कर बराबरी की है। टक्कर है माँ भगवती से अभी, क्योंकि वाकई में आप बहुत सीधे इंसान हो। सच्चाई यहाँ पे दिख रही है। बहुत ईश्वर पे भरोसा रखने वाले जिन भी ईश्वर को, मुझे यहाँ पे शक्ति की एनर्जी प्राप्त हुई है। काफी आप यहाँ पे प्योर सोल हो और बहुत सीधे इंसान हो। तो किसी ने सोचा था ये सीधा है, हम इसका हर तरह से, पैसे में इसका फायदा उठा सकते हैं, रिलेशनशिप में इसका फायदा उठा सकते हैं, हिडन चीजें कर करके, प्लानिंग प्लॉटिंग, ब्लैक मैजिक करके इसको ध्वस्त कर सकते हैं। इसे रास्ते से हटाएंगे, गड्ढे खाई खोदेंगे, इसे गिराएंगे, इसके पैसे के मालिक हम बन जाएंगे, इसके प्रॉपर्टी के मालिक हम बन जाएंगे, इसके जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वो हमें प्राप्त होगा। ये आपकी फैमिली, क्योंकि यहाँ पे लास्ट मैंने आया है हैप्पी फैमिली, तो ये आपके हो सकता है कजन्स, फैमिली, बहुत करीबी हैं ये लोग जो ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे ना आपको हराते हराते ये ऐसे घन चक्कर में फंस गए हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो बेवकूफ है, फिर हमें टक्कर कैसे दे रहा है, हम हार क्यों रहे हैं, हर जगह ये निकल कैसे जा रहा, हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग फेल क्यों हो रही है। अभी ये सोच सोच के इनका दिन रात का जीना हराम हो चुका है। अब बहुत साइलेंटली आपने पास्ट में सहा है इन लोग की नॉनसेंस, तो ये लोग सोचते हैं ना कि अभी भी हम कामयाब होंगे, पर अब ये बहुत ज्यादा, देखिए इनके अंदर ना बाहर से बहुत काम दिख रहे हैं, आपके जो दुश्मन है, शत्रु हैं, लेकिन अंदर से ना स्ट्रॉन्ग चल रहा है इनके, पूरा तूफान मचा हुआ है। ये एनालाइज कर रहे हैं, आप पे रिसर्च कर रहे हैं, ओ माय गॉड, कि कौन है आप। और आप इतने बेवकूफ हो करके, बिना कुछ किए, सेल्फ लव करके, इनके सामने ही, इनकी आंखों के सामने कैसे इन्हें मात दे रहे हैं। आपकी शांति, आपका सेल्फ लव इन्हें तोड़ रहा है बुरी तरीके से। इनके पावर को ना, पावर को ऐसा लग रहा है कि इनकी पावर ही खत्म हो गई है। कुछ लोग आपकी ग्रोथ से, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपको बेवकूफ समझ के हर जगह टारगेट करते हैं, ग्रोथ नहीं होने दे रहे थे। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल हो चुके थे। इनकी जेलसी अब एक्शन में, देखिए एक समय ऐसा था, इनकी जेलसी ना एक्शन में बदली थी आपके लिए, बहुत ज्यादा इन्होंने एक्शन भी लिया था। लेकिन एक चीज है, इनकी चाल ना इन्हीं पे उल्टी पड़ गई, यही तो ये समझ नहीं पा रहे। पहले इनकी चीजें काम करती थी, अभी क्यों नहीं कर पा रही। इन्होंने बहुत बार, जहां से आपको धन मिलना था, आपने मेहनत, जहां पे मेहनत किया थी, पेंटिकल से पैसे की एनर्जी है। अब जहां भी कोई काम कर रहे थे ना, वहां पे धन को रोक देना, चाहे ये ब्लैक मैजिक, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो सकता है, क्योंकि हिडन चीजें यहाँ पे काफी
छुपी हुई चीज मुझे नजर आ रही है। छुप छुप के ब्लैक मैजिक करना कि आप जो भी कर रहे हैं, तो पैसे में डिले हो, ब्लॉकेज पास्ट में था, इन्होंने किया था ये चीजें आपके यहाँ पे, पैसों में डिले कराया था, ब्लॉकेजेस थे, किसी ने इंटेंशनली आपके काम में भी रुकावट डालने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे बैक बिचिंग भी की गई है, मैनिपुलेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ, क्योंकि आप समझ नहीं पाते थे, बहुत सीधे सच्चे इंसान थे, लेकिन कोई शक्ति की पावर आपसे जुड़ी है, तब से ना इनकी हालत खराब है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके ये जो शक्ति की पावर आपसे जुड़ी है, एक्चुअल में ये रक्षा के लिए जुड़ी है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में से घिरे हुए हैं, आप इतना दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि आप 100% इस समय ईश्वर पे, डिवाइन पे सरेंडर्ड है, जिसे भी मानते हैं। पर यहाँ पे मुझे शक्ति की पावर महसूस हुई है, हनुमान जी, माँ काली, शक्ति की पावर यहाँ पे मुझे महसूस हुई है। लेकिन आप जो है ना यहाँ पे कोई यहाँ पे इस तरीके से भी मैनिपुलेशन करने की किसी ने कोशिश की है, आपके फाइनेंस सक्सेस से कोई जल रहा था ना, तो किसी ने आपको ना कुछ गलत सलाह देके आपको कंफ्यूज किया था। पास्ट में अपॉर्चुनिटी छीनी गई थी आपके जीवन से, जो आपको एक बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता था, वहां पे छीनी गई थी, ब्लैक मैजिक करके उसे हटा दिया गया था, डिले कर दिया गया था, है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका समय बदला। क्यों बदला? क्योंकि कोई पावर आपके साथ जुड़ी। सच्चे मन से आप कभी भी आपने किसी को याद किया होगा, ये पावर आपके साथ थी ही, पर ये प्रकट नहीं थी, किसी को दिख नहीं रही थी। लेकिन अभी जब आपको मुसीबत में देखा इस पावर ने कि आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे हैं, कभी भी आपका बहुत बुरा हो सकता है, ये पावर आपके साथ जुड़ गई, अब ये प्रकट हो रही है। शरीर आपका है, एक्ट आप कर रहे हैं, पर करवाने वाला कोई आपके साथ जुड़ा हुआ, ये शक्ति की पावर जुड़ी हुई है। यहाँ पे आपका समय बदल गया है, अब आप भी कम नहीं हो यहाँ पे, है ना। देखने से तो लग रहा है आप ही कर रहे हो, लेकिन कराने वाला कोई और है। पास्ट कैसा भी आपका रहा हो, इस समय टक्कर बराबरी की है, किसी की दादागिरी भारी पड़ेगी उसको, क्योंकि अब आप भी कम नहीं हो। आपके साथ माँ, अगर आप यहाँ पे ना, हो सकता है आप अपनी माँ से पहले बहुत अटैच रहे हो, आपकी जो फिजिकल माँ है उनसे बहुत अटैच रहे हो, और आप जब भी किसी, जैसे दुर्गा माँ, काली माँ, आप इनको जब देखते हो ना, तो उसमें अपनी माँ को देखते हो। तो ये पावर ना इमोशनली आपसे बहुत जुड़ी है, जो मुझे दिख रहा है, ये आपका बुरा होने ही नहीं देंगी। तो बोला ना, जैसे माँ होती है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो ढाल बन के खड़ी हो जाती है, ऐसे ही ये शक्ति की पावर खड़ी है आपके साथ। यहाँ पे वक्त आपका बदल रहा है, जो आपकी स्टक मनी थी वो रिलीज होने वाली है, इनकम का नया सोर्स आपका, क्यों न्यू बिगिनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है, कुछ आपका नया काम स्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, नया काम कोई आपका स्टार्ट होगा, ये सोर्स ऑफ मनी आपका बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे बिजनेस में ग्रोथ, जो भी बिजनेस आप करेंगे बहुत ग्रोथ आएगी, ये देख के बहुत सारे लोग उल्टा लटकेंगे, कितना भी दिमाग चला रहे पर दिमाग फेल हो रहा है इस समय। यहाँ पे आपका पेशेंस और आपका सेल्फ लव इस समय ना, यहाँ पे माँ शक्ति आपको अवार्ड रिवॉर्ड से नवाजने वाली है, क्योंकि वो जैसा चाहती थी एग्जैक्ट एक्चुअली में तो वही एक्ट आपसे करवा रही है। देखो नेगेटिव एनर्जी, देखिए आपके ऊपर बहुत जबरदस्त यहाँ पे प्रोजेक्शन हुआ था, जेलसी थी, इविल आई था, और यहाँ पे इंटेंशनली बैड विशेस आपके तरफ भेजी गई थी बहुत सारी। जो भी एनर्जीज आपके तरफ भेजी गई थी, वो सेंडर, जिसने सेंड किया था, उसके पास रिटर्न हो चुकी हैं। तो जो गड्ढा आपके लिए इन लोगों ने खोदा था, वही इन लोगों की कब्र बनने वाला है। इनको रिटर्न जो इन्होंने भेजा था वो इनके तरफ रिटर्न हो चुका है, और इनकी हालत यहाँ पे ऐसी हो गई है, बिल्कुल यूनिवर्स ने पकड़ के टांग दिया इन्हें। मदर गाया, मदर नेचर, यूनिवर्स, यहाँ भी माँ की ही एनर्जी मुझे फील हो रही, यहाँ भी माँ की ही एनर्जी फील हो रही। यहाँ जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, देखिए सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपकी माँ आपसे बहुत ज्यादा प्यार, सबकी माँ करती है प्यार, लेकिन देखिए कोई पिता से ज्यादा अटैच होते हैं, कोई माँ से। अगर आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो ये यूनिवर्स के थ्रू आपकी माँ अगर एंजल बन चुकी है, वो आपके आसपास हैं।
और वो आपकी बहुत सुरक्षा कर रही हैं। जिसने भी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके खिलाफ की ना, जेलसी में आके एक सीधे सच्चे इंसान को बहुत प्रताड़ित किया है। अब आपकी माँ की एनर्जी भी जुड़ गई है यूनिवर्स के साथ और उल्टा लटकाने में सक्षम हो चुकी है इनका इनका माइंड स्टक करने के लिए, ताकि ये आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। देखिए, ये जो ब्लैक मैजिक किया गया था ना, मैं आपको एक बात यही बोलूंगी कि अगर ऐसे कुछ लोग आपके पीछे पड़े हैं, आपको डेली सॉल्ट वाटर से बात लेते रहिए आप, ताकि डेली का डेली क्लिनजिंग होता रहे, ठीक है। और डेली यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देते रहे, माँ भगवती को ग्रेटिट्यूड शो करते रहें, क्योंकि जो आपकी मदद की जा रही है आप पे ऑफ कर दें माँ को, ठीक है, अपना प्यार शो कर दें, ये बहुत है, बस इतना ही करना है। तो और यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रहा है, ये मैरिज का भी कार्ड होता है, रिलेशनशिप। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, है ना, आपका पार्टनर जो है अगर लव लाइफ में है तो बहुत ही इमोशनली यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन है उसको, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी, ये जो आया है ना, ये बॉटम ऑफ द डेक, तो यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली दिख रही है। तो अगर आप किसी लव या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी से आपको प्यार हो गया, कहीं आप मैरिड हैं, अगर आपको किसी से प्यार हो गया है, ये सबके लिए नहीं जाएगा। या आ, आपका पार्टनर जिससे आपको प्यार हुआ वो मैरिड है, तो यहाँ पे ये पार्टनर ना इमोशनली बहुत कंफ्यूज था। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहाँ पे मुझे दिख रही, बातें आपसे बहुत सारी छुपी हुई बातें छुपाई गई हैं। द हाई प्रिस्टेस, यहाँ बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जो आपको नहीं पता है। ट्रूथ, सत्य आपको आधा बताया गया है, पूरी तरीके से बातें नहीं बताई गई हैं। फीलिंग तो जेन्युइन है, पर जो एक्शन है वो बहुत ही ज्यादा मुझे कोई उसमें ना एक्शन में कोई तेजी नहीं मुझे दिख रही। ये जिसके साथ भी आप इस समय रिलेशनशिप में है ना, ये इंसान इंटरनली गिल्ट फील कर रहा है। अगर आपका ब्रेकअप इनसे हुआ है या डिस्टेंस है, सामने वाला जिससे भी आपको प्यार है वो आपको बहुत मिस कर रहा है, रिग्रेट में मुझे दिख रहा है। और आपसे बात ना करना या साइलेंट ट्रीटमेंट देना क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ईगो बीच में आ रहा, बहुत ईगो, घमंड। देखिए, आपका कनेक्शन टूटा नहीं है, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी है, बस आप जिसके साथ है ना रिलेशनशिप में, वो रास्ता भटक गया है यहाँ पे, है ना, रास्ता भटक चुका है कोई। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है मार्च अप्रैल अप्रैल तक हो सकता है कोई क्लैरिटी इस इंसान की तरफ से आपको मिल जाए। चीटिंग, देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना यहाँ पे यस, बिट्रियल की एनर्जी मुझे यहाँ पे प्रेजेंट लग रही है। यहाँ पे इमोशनल कोई आपको चीट करना चाहता है, पहले किसी ने बहुत अच्छा प्यार आपको दिखाया और अभी शायद साइलेंट ट्रीटमेंट, और यहाँ पे डबल फेस्ड बिहेवियर कोई आपको शो कर रहा है। कोई ऐसा भी इंसान आपके जीवन में है जो सामने से समवन स्माइलिंग इन फ्रंट, स्टैबिंग बिहाइंड, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप अंधे नहीं थे, आप सब कुछ, देखिए मैं सॉरी, थोड़ा सा मेरा वर्ड ऐसा है कि आपको सब कुछ दिख रहा था, पर आप प्यार इतना करते थे कि आपने उन साइंस को इग्नोर किया। लेकिन अब यूनिवर्स ना उसे एक्सपोज करेंगे, जो भी इंसान है ये, जो मास्क पहन के घूम रहे थे ना, उनका असली चेहरा आपको दिखेगा। वैसे भी आप जानते थे, क्योंकि आप प्यार करते थे, आपको पता था ये रिश्ता ज्यादा दूर तक जाने वाला नहीं। यहाँ पे मुझे इन कार्ड से ऐसा लग रहा है कि एक फीमेल एनर्जी जेलस है जो बहुत स्वीट टॉकर है, आपके साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती होगी। एक मेल एनर्जी भी मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ही आपसे ना एक कॉम्पिटिटिव भावना रख रहा है, इनसिक्योरिटी आपसे फील कर रहा है। दोनों आपके डाउनफॉल की प्लानिंग कर रहे हैं, एक मेल और फीमेल की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही, एक मेल फीमेल की लेकिन उनकी प्लानिंग फेल हो गई है। वो आपको आ, इनकी प्लानिंग फेल हो गई है। क्यों फेल हुई है यूनिवर्स? ये मेल फीमेल जो दोनों है ना, इनकी प्लानिंग फेल हो गई है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, हम्म
यहाँ पे यूनिवर्स ना हंस रहे हैं एक्चुअल में, इनकी बेवकूफ़ी देख देख के, क्योंकि यहाँ पे ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर किसके ले रहे हैं? माँ आदिशक्ति से चल रही है इनकी प्लानिंग। आप तो बस मीडियम है, पीछे से कौन है? माँ की एनर्जी है। तो यूनिवर्स हंस रहे हैं इन लोग के ऊपर, इनकी बेवकूफियों के ऊपर सॉफ्टली लाफ कर रहे हैं यूनिवर्स। इनकी प्लानिंग जो फेल हुई है ना, यहाँ पे माँ की शक्ति काम करी, इन्हें क्या पता। तो आप ना अननोइंगली आप हाई वाइब्रेशन में ऑलरेडी जा चुके हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ही हाई वाइब्रेशन में आप गए हो। इनके जितने भी आ, आपके लिए गलत मैनिफेस्टेशन थी वो इनके ऊपर सारी की सारी बैकफायर हो रही है। जो आपकी लाइफ से जा रहा है ना, उसको जाने दो, किसी के लिए आप मत जाओ। सबक जो आपको मिल रहा है ना, उसे ब्लेसिंग आपको समझना है। जो गया वो आपका रास्ता साफ करने आया था, एक्चुअल में आपको ये समझना है। और जो चीज आपके पास इस समय है उसे आप डेस्टिनी का हिस्सा समझे। आप यहाँ पे सर्वाइवर नहीं हो, माँ आदिशक्ति यही आपको बताना चाहती है। आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर हो, यहाँ पे आप सर्वाइवर नहीं हो, है ना। इसीलिए आपको तोड़ने, आप देखिए आपको तोड़ने वाले भूल गए कि आप मिट्टी नहीं बीज हो, है ना। आप बीज हो। जितना आप दबाए जाओगे, जितना ही लोग आपको सप्रेस करेंगे, तो आप उतना ही उगोगे, आप नष्ट नहीं होगे। ये चीजें समझने की जरूरत है। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है। तो आपको बचाने के लिए माँ आई है यहाँ पे। आपके दुश्मनों का तो यहाँ टोटल बंटाधार होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत नॉलेज माँ आपको ना चाहती है कि आप अभी तो वो पीछे से काम कर रही है, लेकिन जो ये आपके साथ चल रहा है ना, आप ये चीजें जो एक्ट कर रहे हो, इससे आपको नॉलेज मिल रही है, आप सीख भी रहे हो। और आप भी कभी कभी सोचते होगे मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं ऐसे कैसे एक्ट कर ले रहा हूँ, कर ले रहा हूँ। इसके पीछे आपके साथ नेगेटिविटी को काटने के लिए पे हनुमान जी की एनर्जी मुझे दिख रही। माँ काली जो जो भी आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, उनको इस एनर्जी में डाल रहे। 9 ऑफ सोर्ड यानी कि गले काटना, यानी कि जो गलत संकल्प, जो गलत थॉट अपने मन में ये ला रहे हैं आप लेके लिए, उन सारे थॉट्स को काटा जा रहा है। और ये अपने ही थॉट में फंस गए हैं, अपने ही इल्यूजन में फंस गए हैं, अपने ही देखिए अपने गिल्ट में है। ये जो आपके साथ गलत कर रहे थे ना, इनके जीवन में इनके थॉट प्रोसेस को ही सप्रेस पकड़ के माँ काली ने कर दिया कि भाई अभी तुम सोचो, क्या सोच सकते हो, कितना सोचोगे। तो बोला है ना कि जब ईश्वर का न्याय होता है तो कितना भी चालाक इंसान रहना, दिमाग चलना बंद हो जाता है। इन्होंने सब जालिसे में किया है आपके साथ, और आपको फूल बेवकूफ समझा है। बहुत बार इन्होंने आपको ना ऐसे ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग की है कि ऐसा आपको धकेल दिया जाए ऐसी जगह पे कि जहां से आप कभी उठ ना सको। बोला है ना, तो एक माँ की एनर्जी शुरू से ही आपके साथ थी, पर वो एक्ट नहीं कर रही थी। सडन जब उसने आपके ऊपर खतरा देखा, डेंजर देखा, ओ माय गॉड, बहुत सारे ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किए गए थे, पैसा पाने के लिए, प्रॉपर्टी पाने के लिए, आपकी खुशियां छीनने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए। तब ये एनर्जी एक्टिव हो गई जो आपके साथ थी। सारी चीजें बैकफायर हो रही है, किसी की हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है, उल्टा लटका कोई पड़ा है यहाँ पे, सोच रहे हैं, दिमाग चलना बंद है। इतना तो जरूर समझ में आ रहा है कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। जो चीजें पहले वर्क नहीं कर रही थी, अब वो हमारे ऊपर कैसे लौट के आ रही, जो हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिनकी भी हैप्पी फैमिली थी, जो बड़े ही सुख में थे, उनके जीवन में ना अभी ये रिश्ते टूटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी उसी लेवल का टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी दिया जा रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाई जा रही है। और माँ जो है, जो हिडन था, जो कुछ जो लोग नहीं जानते थे कि आप ऐसे हैं, वो चीजें अब निखर के सामने आएंगी। लोग आपको फूल नहीं समझेंगे, आपसे ज्यादा समझदार कोई है नहीं, ये धारणा बनेगी अब लोगों के अंदर। तो फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी रीडिंग निकल के आई है। अभी आपको माना फूल से, जो लोग आपको समझ रहे थे, बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हैं, आप एक राजा की तरह है। ये ईगो नहीं है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक्चुअल में इसको ईगो ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे ईगोइस्टिक आपके लिए कोई कार्ड नहीं आया। तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे। नेगेटिविटी को कैसे छोटा बनाया जाना, ये माँ आपके अंदर ये चीजें पूरी तरह से डाल देने वाली है कि कोई भी नेगेटिविटी आएगी, वो ऐसे शेर बन के चली थी, पर यहाँ पे
लिजर्ड की तरह छोटी हो जाएगी, आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और अब जो आपको बेवकूफ समझते थे, आपको एक राजा की तरह, किंग की एनर्जी में माँ आपको ताज पहना रही। बहुत ही प्यारे, बहुत ही इनोसेंट इंसान है, इसलिए ये शक्ति की पावर देखिए, शक्ति की पावर उन्हीं को मिलती है जो बहुत इनोसेंट होता है, 100% अपने ईश्वर के ऊपर ही भरोसा रखते हैं और किसी पे नहीं रखते, इंसान से तो कभी रखते ही नहीं है। और नेगेटिव पावर उनको मिलती है जो चंट चालाक और ऐसे नेगेटिव लोगों की पूजा करते हैं और मरते हैं तो भी ये उन्हीं के कुल में जाते हैं, भूत प्रेतों में ही जाके जन्म लेते हैं। इसीलिए आपके साथ ये शक्ति जो जुड़ी है ना, ये एक्ट में अब आई है, जो आपको 24/7 यहाँ पे बचाया जा रहा है ऐसे लोगों से। और इनकी जिंदगी भी नरक बन रही है, क्योंकि जो इन्होंने ब्लैक मैजिक किया वो भी बैकफायर किया, इनकी फैमिली में, इनके पैसे में, इनकी ग्रोथ में, हर जगह यहाँ पे माँ काली की एनर्जी काट रही है। तुम कितने पेड़ लगाओगे, मैं काटूंगी। तुम कितने रिलेशन बनाओगे, उसे भी मैं तोड़ दूंगी। कितने पैसे कमाओगे, वो भी तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि थॉट आपने किसी इनोसेंट इंसान के लिए बहुत गलत रखे हैं। तो आपने देखा होगा जब ज्यादा गलत होता है तो माँ काली की हमेशा आपने रौद्र रूप देखा होगा, वो यहीं पे मुझे दिख रही है। हम्म। तो सारे बंधन आपके खुल चुके हैं, जो भी बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किए गए थे ये रिवर्स चले जा चुके हैं। बहुत ही प्यारी रीडिंग निकल के आई है। आप अगर माँ को मानते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करें। हमें पता नहीं होता हमारे साथ कौन सी एनर्जी चल रही, किस किस मुसीबत से हमें बचा रही है। ये ताकतें हमें दिखती नहीं है पर होती जरूर है। कभी कभी हमें खुद ही आश्चर्य होता है कि हम कैसे बच गए, है ना। तो ग्रेटिट्यूड शो करना कभी ना भूलें। तो चलिए यहाँ पे नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, अगेन 8 नंबर, अगेन 8 नंबर। ओ माय गॉड, 888। ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिए। और 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर भी। तो यहाँ पे 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 8 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 8888888 अगर आपको ये एंजल नंबर दिख रहा है, और 808, 838, 828 रिपीटेड नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे गूगल करना है। बहुत सारी आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी कि ये क्यों दिख रहा है आपको। वैसे तो ये अबंडेंस का नंबर है आपके जीवन में। माँ बहुत कुछ आपको संपन्न करने वाली है। अबंडेंस आपके जीवन में, न्यू ग्रोथ, नई नई चीज़ें आपके जीवन में होंगी। तो गूगल करना है आपको। अभी देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 8th ही है, 8th मंथ, 5th मंथ, 9th मंथ एंड 10th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके लिए एज क्या यहाँ पे आप लोगों की निकल के आ रही है। किसी की एज है 39, 45, 48, 58, 50, 52 एंड 59। ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। और अब हम देखते हैं कि बर्थडे डेट क्या यहाँ पे निकल के आ रही है। 10, 12, किसी भी मंथ का ये हो सकता है। 10, 12, 8, 5, 9, 2, 20, 26, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। 15 भी है यहाँ पे, ओके। और अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। उससे पहले मैं एक मैसेज लूँगी, एक गाइडेंस लूँगी मैं, कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या आपके लिए क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक में आप देख रहे हैं लक इज ऑन योर साइड। तो जिसके साथ माँ है उससे बड़ा लकी कौन होगा। चलिए और देख लेते हैं क्या है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये जितना भी आपके जीवन में नेगेटिविटी थी, जितना भी आपके लाइफ में जो कुछ भी था, वो अब खत्म हो चुका है।
अब कुछ भी इस सिचुएशन में और ज्यादा आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। वो सारी चीजें वहीं पे स्टक कर दी गई हैं जो भी बुरा हो रहा था आपके साथ, क्योंकि ये इसलिए नहीं अब कुछ और हो सकता, क्योंकि यहाँ पे माँ की एनर्जी एक्टिवेट है, माँ काली की एनर्जी और हनुमान जी की एनर्जी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। इसीलिए अब आपके जीवन में जितना बुरा जो कुछ भी होना था हो चुका। अब कुछ भी आपके लाइफ में इस सिचुएशन में और कुछ बुरी चीजें एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि यहीं पे स्टॉप कर दिया गया है। और क्या है, एक और लेंगे आपके लिए मैसेज। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको बोला जा रहा है कि आपको स्टेप यानी कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और आप आओगे, क्योंकि अभी तक आप अकेले थे, आपको लोग अंडरस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन अभी माँ की एनर्जी आपके साथ जुड़ी है। आप बहुत कुछ आगे निकल के करोगे। मैंने कहा ना, आप नॉलेजेबल भी माँ आपको बना रही, बहुत बुद्धिमान बना रही। जो अगर आप दुनिया की नजरों में फूल थे, तो अभी माँ आपको नॉलेज भी दे रहे। जो आप एक्ट कर रहे हो इस समय, आप उससे सीख भी रहे हो। तो आप कभी सीखने वाले थे, अभी आप सिखाने वाले भी बनोगे। तो आप कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलोगे, यहाँ पे माँ ये करके ही रहेगी। तो मैंने कहा ना, एक कार्ड मुझे और भी कि आप अब बर्डन देने वाले नहीं, बर्डन लेने वाले नहीं। अब आपका ऐसा समय आ रहा है कि अब आप बर्डन देने वाले बनने वाले हो। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए मैसेज निकल के आया है। तो यहाँ पे अभी मुझे जो दिख रहा है, नेम इनिशियल्स। नेम इनिशियल्स में देखिए, सबसे पहले है HKAFLRSTV। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।